हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास फार्मिंग में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जल निकास करना क्यों ज़रूरी है, जल निकास के क्या महत्व है और जल निकास हम नहीं करते तो क्या होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जल निकास होता क्या है। जल निकास का मतलब है कि किसी क्षेत्र से या सतह के ऊपर से जल को बाहर निकालना, जो भरा हुआ पानी रहता है उसको बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। जल निकास का जो उद्देश्य हम बोलते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि हमें फसल का उत्पादन को बढ़ाना और फिर जैसे कि भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। जैसे कि पानी भरा रहेगा तो भूमि दलदली हो जाएगी, हमारी फसल गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जो हमारा टेम्परेचर है मिट्टी का वो कम हो जाएगा। जो हमारी कृषि क्रिया है वो हम समय पर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बुवाई है, निंदाई है या फिर जो भी हम क्रिया करते हैं कृषि की या खेतों में जो भी हम क्रिया करेंगे वो पानी भरा होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जल निकास का या भरा हुआ पानी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और जल निकास से हम भूमि को दलदली होने से बचाना, वरना पानी भरा रहेगा एक ही जगह तो भूमि दलदली हो जाएगी। भूमि में पर्याप्त वायु का संचार नहीं होगा जिससे कि फसल की वृद्धि नहीं होगी। तो ये सब हम नुकसान होते हैं। जल निकास नहीं करेंगे या भरा हुआ पानी रहेगा खेत में तो और बारिश में यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि खेतों में पानी भर जाता है तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें फ़ायदे हमें ये होंगे कि भूमि में जल भरा रहने से मृदा गीली रहती है, जिससे कि मृदा में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं की जा सकती। इसलिए जल निकास करके हम सभी क्रियाएं समय से कर सकते हैं और उपज भी बढ़ा सकते हैं। जल निकास करके टेम्परेचर बनाए रखते हैं, कृषि क्रियाएं समय पर हम कर सकते हैं, भूमि को दलदली होने से बचा सकते हैं। मृदा में जल की अधिकता से मृदा का ताप गिर जाता है, जिसका प्रभाव फसल पर पड़ता है। तो हमें फसल में अगर उत्पादन अच्छे से लेना है तो जल निकास ज़रूरी है। खड़ी फसल में आपने देखा होगा अधिकतर कि खड़ी फसल में अधिक समय तक या अधिक पानी भरा होने की वजह से फसल नष्ट हो जाती है और उत्पादन हमारा कम हो जाता है। अधिक समय तक नमी बने रहने के कारण आपने देखा होगा कि कुछ रोग या कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है बारिश में, और फंगस या फफूंद लग जाती है, कुछ बीमारियां भरा जाती है हमारी फसल में। जैसे सोयाबीन का खेत में पीला मोजे के कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती है। तो जल निकास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हम इसी तरह से जगह जगह से बाट काट कर जल का निकास कर रहे हैं ताकि खेत में अधिक समय तक पानी भरा ना रहे और हमारी फसल खराब ना होए। तो इसके लिए उचित नालियाँ बनाकर जल निकास प्रबंध करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारी फसल खराब होगी। वो तो एक खेत से दूसरे खेत में ऐसे पूरा हमें व्यवस्था बनाए रखनी होगी ताकि जो वर्षा का जितना भी जल हो वो बहकर खेतों से निकल जाए। वैसे हमें इससे नुकसान भी होता है कि हमारे मृदा का कटाव होता है, खेत में रास्ते नालियाँ बन जाती है, पर उचित प्रबंध करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने फ़ायदे किस तरह से देख लिए, किस तरह से फ़ायदे होते हैं, नुकसान है। तो जल निकास का महत्व आप समझ सकते होंगे कि कितना ज़रूरी है जल निकास करना। और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए हम ये निकालेंगे पानी। भूमि में पर्याप्त वायु का संचार बनाए रखने के लिए, जड़ों की वृद्धि अच्छी करने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए और ताप गिरने से ऐसी
कई छोटी छोटी बातें जो किसान को पता नहीं होती है। जल निकास का क्या महत्व है, तो हमें जल निकास पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कहीं भी अगर जल भरा हो खेतों में तो वो निकालना बहुत ही ज़रूरी है, वरना खड़ी फसल खराब हो जाती है और हम कृषि क्रिया भी नहीं कर पाएंगे अगर जल भरा रहेगा तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम। और ऐसी खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जल्दी ही लौटेंगे दूसरी वीडियो में, जो कि होगी नींबू की एयर लेयरिंग के ऊपर, और उसका हम रिजल्ट दिखाएंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड टाटा बाय बाय।